हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है विच इज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग, और आज हम लेकर आए हैं उसका लास्ट एपिसोड जो कि बेस्ड है मिक्स्ड कोडिंग पर। अब ये जो मिक्स्ड कोडिंग होता है ये दो टाइप का होता है मेनली, मिक्स्ड लेटर कोडिंग, मिक्स्ड नंबर कोडिंग। मिक्स्ड लेटर कोडिंग क्या होता है, जो कोड्स होते हैं हमको वो लेटर्स के फॉर्म में होते हैं। नंबर में क्या होता है, जो कोड्स होते हैं हमको नंबर के फॉर्म में होते हैं। कई बार सिंबल भी आ जाते हैं बट जनरली लेटर और नंबर आते हैं। बट जो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है वो बहुत बेसिक सा होता है, बहुत ईजी होता है। क्वेश्चन देखने में लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम एग्जाम में इसको छोड़ भी देते हैं कि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, दूसरे क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। बट आज का एपिसोड देखने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम भी लग सकता है। बहुत सिंपल तरीका होता है, ऑप्शनल एलिमिनेशन भी होता है, तो हम सब कुछ सीखेंगे। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि ये लास्ट एपिसोड है, तो इसके पहले मैंने काफ़ी सारे एपिसोड्स आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं जिसमें लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंट काइंड के पैटर्न, क्वेश्चन सब डिस्कस किए, तो वो भी ज़रूर देखें। जब सब कुछ देख लेंगे तभी आपका ये जो टॉपिक है एकदम अच्छे से इस पर आपकी क्या आ जाएगी, कमांड आ जाएगी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। अब यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है कुछ इस टाइप का है। अब ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, जनरली देखने में थोड़े टाइम टेकिंग लगते हैं कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, और हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं रहने दो, बहुत टाइम वेस्ट होगा। बट इतना सिंपल होता है ये क्वेश्चन। पहली बात देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इन सेंटेंसेस के कोड यहाँ लिखे हैं। कोड हमको दो टाइप के मिल सकते हैं, जैसे मैंने कहा मिक्स्ड कोडिंग है, तो मिक्स्ड कोडिंग में क्या है, दो वैरायटी आती है कि एक तो ये हो गया कि यहाँ पे या तो लेटर्स हो, जैसे यहाँ देख रखे हैं आप, लेटर्स दे रखे हैं, लेटर्स कह लें या कुछ ऐसे वर्ड्स कह लें जिसकी मीनिंग नहीं है, या दूसरा नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो बस दोनों में यही डिफरेंस है कि या तो नंबर होंगे या तो लेटर्स होंगे, बट हमारा प्रोसीजर क्या होगा, सेम होगा। जो क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो एक सेंटेंस है, ट्रिप टूवर्ड्स माउंटेन हिल। अब उसके कोड हमको कुछ इस टाइप के दे रखे हैं, डिफरेंट वर्ड हैं, JUNAMIPO। फिर उसके बाद है राइस हिल्स टूवर्ड्स रिवर, इज कोडेड एज GIMIJUVE। फिर रिवर ट्रिप राफ्टिंग माउंटेन, POVENAFU। एंड देन टूवर्ड्स माउंटेन स्लो राइस इज YBJUGIPO। अब कई बार हम क्या होते हैं कि हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ये जो पहला वर्ड है ट्रिप, इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, JU होगा। जो दूसरा वर्ड है टूवर्ड्स, उसका कोड क्या होगा, ये NA होगा। हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। मतलब ये भी हो सकता है कि जो ट्रिप का कोड है वो JU हो, NA हो, MI हो या फिर PO हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि सेम प्लेस पर ही कोड हो सकता है, हो सकता है ना भी हो। अब कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, देखते हैं। हमें पूछा क्या है, हमको पूछा है कोड फॉर माउंटेन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि माउंटेन कौन कौन से सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है। जैसे सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है माउंटेन। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, माउंटेन। फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, माउंटेन। सिर्फ सेकेंड सेंटेंस ऐसा है जिसमें माउंटेन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। सो कोई एक ऐसा कोड होगा जो फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में क्या है, कॉमन है, लेकिन सेकेंड में ना हो। अब पहली बात देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है। अगर देखिए फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, NA कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, PO कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, JU नहीं है, MI नहीं है। सो दो हमें कोड्स मिल रहे हैं, दोनों में कॉमन NA PO। अब इसमें चेक करते हैं कि NA और PO में से कौन सा है। यहाँ पे देखें NA नहीं है लेकिन PO है, मतलब जो माउंटेन का कोड है वो क्या हो गया, ये। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ PO। तो इतना सिंपल सा हमारा सोल्यूशन होता है इसका कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आराम से 10-20 सेकेंड में भी कर सकते हैं। दिक्कत तब आती है जब हमको पूरा सेंटेंस निकालना होता है, वो भी दिक्कत सिर्फ इस तरीके से आती है कि थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, तो उसमें भी क्या होगा, आपका टाइम कम लगेगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है ये। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, वही सेम है, जो हमें डायरेक्शन दे रखी है सेम है। अब क्वेश्चन में हमें दो वर्ड्स गिवन है, स्लो और राइस। क्वेश्चन में क्या है, दो वर्ड्स है, स्लो राइस। एक और चीज़ का ध्यान रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्लो का जो भी कोड, सपोज स्लो का कोड है X, राइस का कोड है Y, तो ज़रूरी नहीं आपको ऑप्शन XY मिले। हो सकता है हो सकता है YX भी मिल जाए। मतलब अगर XY है ऑप्शन में तो डेफिनेटली YX नहीं होगा, YX है तो डेफिनेटली XY नहीं होगा। मतलब सिंपल सा इतना है कि जो इसके कोड हैं ज़रूरी नहीं सेम इसी ऑर्डर में हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो। अब हमें निकालना है कोड ऑफ स्लो राइस।
अगर हम ध्यान दें स्लो राइस देखिए हमको यहीं पर दिख रहा है, स्लो राइस हमको यहीं पे दिख रहा है। अब देख लें स्लो या राइस में से कुछ और कहीं कॉमन है क्या? अगर हम ध्यान दें यहाँ पर देखिए हमको राइस भी दिख रहा है, यहाँ पे हमको राइस भी दिख रहा है। स्लो देखें, स्लो या राइस में से कुछ और कॉमन है? नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, कैसे निकालें आंसर? एक तरीका ये है कि राइस का कोड निकाल दें, एक तरीका ये है राइस का कोड निकाल दें। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे दो ऐसे वर्ड्स हैं टूवर्ड्स और माउंटेन, जिसका हमें कोड अगर हम एलिमिनेट कर दें तो जो दो बच्चे होंगे वो भी तो हमारा आंसर आ सकता है, कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है, इससे दोनों का ही हमें कोड पता चलेगा। अब देखिए टूवर्ड्स कहाँ कॉमन है, टूवर्ड्स यहाँ कॉमन दिख रहा है, टूवर्ड्स यहाँ कॉमन दिख रहा है। अब कोई ऐसा जो हमें गिवन कोड हो जो इन 3 सेंटेंसेस में यूज़ हुआ हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ में। सो देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ में क्या कॉमन है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ अगर देखें यहाँ पर आ रहा है JU, MI। अब फोर्थ में देखिए JU और MI में से क्या यूज़ हुआ है? MI नहीं है, JU है, मतलब JU तो गया, मतलब टूवर्ड्स का कोड क्या आ गया? JU। तो हमें अब एक और हटाना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? माउंटेन। अगर आपको ध्यान हो कि हमने प्रीवियसली इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने माउंटेन का कोड क्या निकाला था? PO। फिर भी एक बार देख लेते हैं, वापस देख लेते हैं। जैसे यहाँ है माउंटेन, यहाँ है माउंटेन, यहाँ पर भी है माउंटेन। सो कोई एक ऐसा कोड जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में कॉमन हो। जैसे फर्स्ट, थर्ड में अगर देखें PO है, यहाँ पर भी देख लें NA है, लेकिन इसमें NA नहीं है, लेकिन जबकि नीचे PO है। सो मतलब PO भी कैंसिल, क्योंकि ये किसका कोड है? माउंटेन का। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस अभी जस्ट किया भी है। अब क्या बच रहा है? बच रहा है YBGI। अब हमको ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। सो हम देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन है विच इज़ YBGI। तो बहुत सिंपली तरीके से क्या आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये दे रखा है। देखिए इसमें थोड़ा सा हमारा कंपैरेटिवली टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बट हम फिर भी इसमें ये सीख सकते हैं कि हम ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करें। अब हमें दे रखा है बीट द बॉल स्कोर, तो इंडिविजुअली सब जो वर्ड्स हैं उनका कोड निकालते हैं। सबसे पहले बीट देखते हैं। बीट देखें यहाँ पर गिवन है, फिर देखें बीट कहाँ पे दे रखा है? बीट और कहीं पर नहीं है। देखिए यहाँ हार्ड टू फाइंड वर्ल्ड अंडर वन रूफ, फाइंड बॉल अंडर द ट्री, अंडर वन बॉल ट्राई टू स्कोर। मतलब कोई कैसा कोड जो क्या हो, सिर्फ ऊपर अवेलेबल हो, ऊपर फर्स्ट सेंटेंस के कोड में अवेलेबल हो, बट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में अवेलेबल ना हो। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमको कोड गिवन है FOP देखिए मुझे यहीं पर दिख रहा है, तो नहीं हो सकता। फिर RNU देखिए मुझे यहाँ दिख गया, तो नहीं पॉसिबल है। फिर देखें KIR देखें ज़रा, KIR कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ दिख गया, तो KIR भी नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है NHY देखिए जस्ट नीचे यहीं दिख रहा है, बाकी आगे चेक करने की नीड नहीं है, टाइम बचाएं, चेक करने की नीड नहीं है। फिर उसके बाद DLO देखिए यहाँ दिख गया। बचा सिर्फ QSP, मतलब बीट का तो कोड आ गया QSP। वापस देखिए मैंने क्या किया, एक बार वापस समझें। एक ऐसा वर्ड है बीट जो कि सिर्फ ऊपर के सेंटेंस में अवेलेबल है, नीचे कहीं अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर आप ध्यान दें ट्राई वर्ड देखें, ट्राई वर्ड आपको कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है। सो मतलब ट्राई का जो कोड होगा फर्स्ट एंड फोर्थ में होगा, तो एक ऐसा कोड होगा जो फर्स्ट फोर्थ में होगा, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हार्ट देखें यहाँ दिख रहा है, दोनों में हार्ट दिख रहा है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। टू देखें यहाँ दिख रहा है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फाइन देखें, फाइन तो सेकंड में, सॉरी। द देखें, द जो हो गया यहाँ पर हो गया, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। वर्ल्ड देखें, वर्ल्ड अगर हम ध्यान दें यहाँ देखें, यहाँ दिख रहा है कॉमन। तो मतलब सिर्फ एक ही वर्ड है जो कि फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ हो रहा है विच इज़ बीट, और वो बाकी कहीं यूज़ नहीं हो रहा। और जब हमने देखा कि FOP जो है वो यहाँ यूज़ हो रहा है, RNU जो है वो यहाँ यूज़ हो रहा है, KIR यहाँ यूज़ हो रहा है, नेक्स्ट NHY नीचे यहाँ देखिए यूज़ हो रहा है, DLO यहाँ यूज़ हो रहा है। सो QSP ही बचा, तो इसका मतलब डेफिनेटली बीट का कोड क्या आया? QSP। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं द पर। द देखें यहाँ पर दिख रहा है, और देखें द कहाँ पर दिख रहा है? द यहाँ दिख रहा है, और कहीं द दिख रहा है क्या? नहीं। तो कोई ऐसा कोड होगा जो क्या होगा फर्स्ट और थर्ड में ही सिर्फ कॉमन, लेकिन कहीं और ना हो। अब फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? सबसे पहले तो मुझे FOP दिख रहा है कॉमन, FOP ठीक है। फिर RNU है क्या कॉमन? नहीं है। KIR नहीं है, NHY नहीं है, फिर उसके बाद DLO नहीं है, QSP नहीं है। तो डेफिनेटली जो हमारा द है उसका कोड क्या है? FOP।
अब देख लें, हो सकता है ऑप्शन एलिमिनेट करने से भी आ जाए कोई एक ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन जिसमें QSP और FOP अवेलेबल हो। जैसे थर्ड ऑप्शन देखें, QSP FOP अवेलेबल है, यहाँ QSP है लेकिन FOP नहीं है, FOP है QSP नहीं है, FOP है QSP नहीं है, तो हम इतने में ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पूरा आंसर निकालें, बट मैं पूरा एक बार आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम में आप चाहें तो यहीं पर रुक जाए। एग्जाम में अगर आपने देखा सपोज कि QSP ही सिर्फ एक किसी ऑप्शन में है, जैसे यहाँ तो QSP 2 में था तो इसलिए हमने नेक्स्ट में निकाला, बट अगर एग्जाम में आपने देखा कि सिर्फ एक ऑप्शन में QSP अवेलेबल है तो फिर टाइम वेस्ट ना करें, बस फटाफट से नेक्स्ट की तरफ मूव करें। अब नेक्स्ट हमें जो वर्ड दे रखा है दैट इज़ बॉल। अब देखें बॉल कहाँ पर है, यहाँ दिख रहा है बॉल, फिर उसके बाद देखें यहाँ पर है बॉल, और कहीं पर बॉल दिख रहा है क्या? नहीं। तो कोई एक ऐसा कोड होगा जो सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ में क्या होगा कॉमन, जबकि फर्स्ट और सेकंड में क्या है वो नहीं होगा। अब देखिए क्या कॉमन हो सकता है, एक तो मुझे ये BLE दिख रहा है, ये हो सकता है, FOP नहीं है, देन उसके बाद BHU नहीं है, YUG नहीं है, TIB भी है, TIB है। अब हमें कैसे पता चलेगा TIB में और BLE में क्या आंसर है? अब हम ये देखेंगे कि TIB और BLE हो सकता है ऊपर कहीं यूज़ हुए हों, ऊपर के 2 सेंटेंसेस में यूज़ हुए हों, चेक कर लेते हैं। जैसे देखें यहाँ दिख रहा है TIB, यहाँ दिख गया, अगर TIB ऊपर भी यूज़ हुआ है इसका मतलब BLE बचा जो क्या होगा, BLE बचा जो क्या होगा, कोड ऑफ बॉल, और यहाँ देखिए BLE भी अवेलेबल है। और लास्ट वर्ड जो है दैट इज स्कोर। अब यहाँ पे हमको निकालना है कोड फॉर स्कोर। स्कोर हमें यहाँ दिख रहा है, और देखिए स्कोर कहाँ दिख रहा है, और स्कोर हमें कहीं नहीं दिख रहा। मतलब कोई एक ऐसा कोड होगा जो कहाँ है, सिर्फ फोर्थ सेंटेंस में यूज़ हुआ है। अब देखें क्या हो सकता है। सबसे पहला है NHY देखिए कहीं दिख रहा है क्या? NHY यहाँ है, NHY यहाँ है, हो ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ स्कोर इसी वर्ड में है। अगर सिर्फ इसी वर्ड में है तो उसका कोड भी सिर्फ यहीं होगा और कहीं यूज़ नहीं हो सकता। फिर देखें ZDE यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, नहीं हो सकता। RUB देखें, RUB और कहीं दिख रहा है क्या? RUB नहीं दिख रहा। सो यस, एक पॉसिबिलिटी है कि RUB क्या हो, आंसर हो। फिर DLO देखें यहाँ पर है, यहाँ ऊपर भी है। BLE ऑलरेडी हमने देख ही लिया है, TIB ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो RUB बचा, तो इसका मतलब RUB हो गया इसका कोड। एंड डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा आंसर। ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ ऑर्डर में हो सकता है इसके ऑर्डर भी क्या हो जाते, चेंज हो जाते, तब भी ये क्वेश्चन क्या रहता, बिल्कुल सही रहता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि डायरेक्शंस तो सेम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, लेकिन हमें यहाँ कोड गिवन है। कोड गिवन है और हमको क्या निकालना है, वर्ड, मतलब हमको सेम स्टेप करना है लेकिन रिवर्स फॉर्म में। अब जैसे सबसे पहला कोड है TIB, तो देखते हैं TIB कहाँ दिख रहा है। TIB यहाँ दिख रहा है, TIB यहाँ दिख रहा है, फिर TIB यहाँ दिख रहा है, एंड फर्स्ट सेंटेंस में TIB नहीं है। मतलब एक ऐसा वर्ड होगा जो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कॉमन है बट फर्स्ट सेंटेंस में नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ हार्ड है, नीचे हार्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। टू दिख रहा है, थर्ड सेंटेंस में टू नहीं दिख रहा। फाइंड दिख रहा है, सेकंड में फाइंड है, थर्ड में फाइंड है बट फोर्थ में फाइंड नहीं है। वर्ल्ड देखिए, सेकंड में वर्ल्ड है लेकिन थर्ड में ही वर्ल्ड नहीं, आगे चेक करने की नीड नहीं है। वन देखें, अंडर देखें, अंडर जैसे देखें यहाँ पर है, फिर देखिए यहाँ पर भी है, एंड देन देखिए यहाँ पर भी है। फिर वन देख लें, वन जैसे देख सकते हैं कि इस थर्ड में नहीं है। रूफ देख लें, नहीं है। तो मतलब सिर्फ एक ही वर्ड है जो कि कॉमन है तीनों में, दैट इज़ अंडर। सो मतलब TIB जो है, TIB जो कोड है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, अंडर के लिए। सो अगेन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में ही अंडर है तो नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन कांट बी डिटरमाइन, देख सकते, हो सकता है वो भी आंसर हो। चेक करते हैं आगे। ZDE, अब ZDE कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ZDE अगर हम देखें, ZDE हमको ये दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ZDE हमको और कहीं दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है। ZDE ना ऊपर है, ZDE ना थर्ड में। मतलब एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ सेकंड में और फोर्थ में अवेलेबल है, वाइल नॉट अवेलेबल इन द फर्स्ट एंड द थर्ड सेंटेंस। सो कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि सिर्फ सेकंड एंड फोर्थ में क्या है, अवेलेबल। स्टार्ट करते हैं। हार्ड, क्या हार्ड अवेलेबल है फोर्थ में? नहीं। टू अवेलेबल है क्या? हाँ, टू अवेलेबल है, लेकिन टू फर्स्ट में भी अवेलेबल है तो नहीं हो सकता। फाइंड नहीं है, वर्ल्ड नहीं है, अंडर ऑलरेडी हमने ले लिया। देन वन हो सकता है,
एक ऑप्शन है कि 1 हो सकता है, आगे भी चेक करें, रूफ अवेलेबल नहीं है तो 1 ही बच रहा है। तो इसका मतलब जो ये ZDE है ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, 1 के लिए। अब देखिए अभी भी देख सकते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन हो रहा है क्या, हाँ फर्स्ट एंड सेकंड तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, क्योंकि 1 और अंडर दोनों नहीं है, इसमें अंडर और 1 है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी हमें कांट भी डिटरमाइन है, हो सकता है FET हम निकाल ही ना पाए किस वर्ड को बिलोंग करता है। तो चेक करते हैं FET देखिए कहाँ पर है, फर्स्ट में है क्या, नहीं। FET देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है, FET देखिए और कहीं दिख रहा है क्या, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेकंड में अवेलेबल। अब चेक करते हैं क्या है, हार्ड जैसे देखिए यहीं दिख रहा है तो ये नहीं हो सकता, टू देखिए मुझे ऊपर ही दिख रहा है, नहीं हो सकता, फाइंड मुझे यहाँ दिख रहा है इस जगह पे देखिए नहीं हो सकता, वर्ल्ड अगर देखें वर्ल्ड जो है यहाँ देखिए ऊपर ही दिख रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, अंडर एंड 1 हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, रूफ बच रहा, रूफ चेक कर लेते हैं, रूफ फर्स्ट सेंटेंस में अवेलेबल नहीं है, रूफ थर्ड सेंटेंस में अवेलेबल नहीं है, रूफ फोर्थ में भी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब रूफ होगा जो वर्ड उसका कोड क्या है, FET, तो यहाँ पे आ गया रूफ, एंड यस थर्ड ऑप्शन में क्या है, रूफ। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन। अब ये जो हमें लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसमें नंबर आ गए बट सेम वही हमें जो पैटर्न है, जो हमारा प्रोसीजर है सेम वही है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है दिल्ली इज कैपिटल इज कोडेड एज 759, देन कैपिटल आर ब्यूटीफुल इज कोडेड एज 369, दिल्ली इज ब्यूटीफुल इज कोडेड एज 675 एंड पटना ऑल्सो कैपिटल इज कोडेड एज 924। हमें क्या निकालना है, पटना इज ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले अगर हम देखें पटना के बारे में कि पटना का कोड क्या हो सकता है। अब जो पटना है हम देख सकते हैं सिर्फ यहाँ अवेलेबल है और कहीं पर अवेलेबल नहीं है। सो अब हम चेक करें कि एक ऐसा नंबर जो सिर्फ इसमें हो, क्योंकि पटना और किसी सेंटेंस में तो यूज़ नहीं हुआ। अब हम ये कर सकते हैं कि कैपिटल और ऑल्सो का जो कोड है वो निकाल के एलिमिनेट कर दें। जैसे मान लो कैपिटल देखें आपको यहाँ दिख रहा है क्या, कैपिटल आपको यहाँ दिख रहा है, कैपिटल हमको यहाँ भी दिख रहा है, तो एक ऐसा नंबर होगा जो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ में क्या हो रहा है, कॉमन। तो कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ में, 9 दिख रहा है क्या, 9 देखिए यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो मतलब पटना का जो कोड है वो 9 नहीं हो सकता। ऑल्सो देखें, ऑल्सो ना फर्स्ट में अवेलेबल है, ऑल्सो सेकेंड में भी नहीं है, ऑल्सो थर्ड में भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे करें, क्योंकि जो पटना है वो भी कहीं अवेलेबल नहीं, ऑल्सो है वो भी कहीं अवेलेबल नहीं, मतलब पटना का कोड क्या हो सकता है, पटना का कोड हो सकता है, अगर मैं लिखूँ पटना का कोड हो सकता है 2 और 4, और सिमिलरली ऑल्सो का कोड भी क्या हो सकता है 2 और 4। हाउ कुड आई नो कि 2 और 4 में से कोई एक है, क्योंकि 2 और 4 अगर देखें ऊपर किसी तीनों सेंटेंस में यूज़ नहीं हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दैट इज डेटा इनसफिशिएंट। क्यों, क्योंकि मैं पटना का कोड ही नहीं निकल रहा। ठीक है, जैसे देखें इज़ ब्यूटीफुल भी है आ गया, पटना का ही कोड नहीं निकला, तो इज़ ब्यूटीफुल का अगर हम कोड निकाल भी लेंगे स्टिल हमारा कैसे निकलेगा। एक और तरीका है कि ऑप्शन बेस्ड हो, कि ऑप्शन में या तो सिर्फ 2 यूज़ हुआ हो या सिर्फ 4 यूज़ हुआ हो। कई बार ऐसा भी आ जाता है जानबूझ के टाइम वेस्ट करने के लिए कि ऑप्शन ऐसा दे दिया कि हर ऑप्शन में इज ऑफ ब्यूटीफुल का तो कोड सही था, लेकिन जो पटना था उसका 4 रखा ही नहीं, हर ऑप्शन में 2 रख दिया। तो हम कह सकते हैं यस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2 कैन बी द आंसर। बट यहाँ जैसे देखिए ऑप्शन ही ऐसा कोई नहीं है, तो क्या होगा आंसर, डेटा इनसफिशिएंट। आगे चेक करने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें। सो जैसा कि आपने देखा कि मिक्स्ड कोडिंग कितनी सिंपल होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड देखने के बाद ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर जैसा मैं हर बार कहती हूँ अच्छे समझ में आ गया, सो टाइम वेस्ट ना करें, खूब सारी प्रैक्टिस करें। सो आज का वीडियो कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और एज इट इज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और तभी आपको पता चलेगा कि हमने जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम डेफिनेटली कोई नया टॉपिक आपके साथ लेकर आने वाले हैं वो कब अपलोड किया। और हाँ, अगर आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस चाहिए, सो आप हमें वो भी कमेंट पे बता सकते हैं। हम जल्दी एक ऐसा एपिसोड भी आपके साथ लेकर आएंगे जिसमें हम डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस, मेनली जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वो भी आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस। सो बने रहिए इस चैनल के साथ। जल्दी मिलते हैं किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। जल्दी मिलते हैं। गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।